मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी तेज। एक देश एक कानून की मांग। सभी समुदायों से संवाद जरूरी। कानून में धर्म और जाति के आधार पर भेद नहीं। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। मध्य प्रदेश की सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सक्रिय हो गई है। सरकार ने इसके लिए दिवाली 2026 तक का समय तय किया है। 6 महीने में ड्राफ्ट बिल तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानना है सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। इस गंभीर मसले पर आचरण ने समाज के प्रबुद्ध विचारकों से चर्चा की और ये जानने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर समाज क्या सोचता है। देखिए खास रिपोर्ट। जनजाति बाहुल्य मध्य प्रदेश में विविधता सामाजिक तौर पर इसे परंपरा के मामले में मिश्रित प्रदेश बनाती है और यहाँ समान नागरिक संहिता उत्तराखंड गुजरात के बाद लागू होने की राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार ने उजागर कर दी है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 6 महीने में ड्राफ्ट बिल तैयार करने के निर्देश गृह मंत्रालय को दे दिए हैं। उम्मीद है विधानसभा के मानसून सत्र तक बिल पेश हो सकता है। गृह विभाग को मसौदा तैयार करने और अन्य राज्यों का मॉडल परखने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों का दावा है कि दिवाली तक यानी 2026 के आखिरी पायदान तक मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो सकती है। उच्च स्तरीय समिति में संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। इस समिति में वकील, सामाजिक प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व जज शामिल हो सकते हैं। इस मसले पर आचरण ने ग्वालियर के अलग अलग समाजों से ताल्लुक रखने वाले वैचारिक प्रबुद्ध लोगों से चर्चा की। मुस्लिम स्कॉलर मोहसिन रहमान का मानना है कि संविधान में इसका जिक्र है लेकिन अनिवार्यता नहीं। यूसीसी कोई हौवा नहीं, डरने वाली बात नहीं है। हमारा देश धर्म के आधार पर उस समय से चला जब देश में सरकारें और संविधान नहीं हुआ करते थे। थर्ड वन यूसीसी आ रहा है, ये कोई हौवे वाली बात नहीं है। इसमें किसी भी धर्म को कोई डरने वाली बात नहीं है। ये जितने भी नागरिक हैं उन सबके लिए ही लागू होगा। अब आती है इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात। तो देखिए, शरिया कानून हो या मुस्लिम रीति रिवाज के तहत हो, हिंदुस्तान में जितने भी मज़हब हैं उनके कुछ अपने रीति रिवाज हैं। और जब ये देश में संविधान नहीं था, सरकारें नहीं थी और इतनी ज़्यादा ज्ञान नहीं था इस देश में लोगों को, तब लोग धर्म के हिसाब से ही चलते थे। मोहसिन रहमान का दावा है कि हिंदुस्तान में विविधता के बीच हम सब एकता से रहते आ रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए चुनौती यह है कि वो पहले सभी समुदायों को बुलाए, उनको एकमत करे और ये भी खुलकर पूछे कि कहीं समान नागरिक संहिता से उनके किसी परंपरा या आस्था पर ठेस तो नहीं पहुंच रही। तभी ये लागू होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। चुनौती बड़ी है सर। चुनौती कोई भी इतनी आसान चीज़ नहीं है, लेकिन अगर उन समाज के लोगों को भी आगे लाके ये बताया जाएगा कि इससे आपकी परंपराओं पर कोई असर नहीं पड़ना। सबसे पहले तो ये बात कि अगर यूसीसी लागू होता है तो उसमें कौन कौन से नियम हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप है, शादी है, तलाक है, इनसे मेरे को नहीं लगता कि कहीं किसी पे कोई असर पड़ता है। बाकी अगर किसी की परंपराओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हम उनके साथ मिलके उन नियमों को बदलाव करें। जबकि हिंदू महासभा से एक समय राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े रहे सनातन और हिंदुत्व को गहराई से समझने वाले विचारक महेश मुदगल का कहना है कि हिंदू महासभा ने बहुत पहले एक देश एक कानून की मांग रखी थी। ये लागू होना ही चाहिए था। देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए। पूजा पद्धति के होने की वजह से उस समय कहा जाता था कि समान नागरिक आचार संहिता इस देश के अंदर लागू होना चाहिए और बनना चाहिए।
तो मैं हिंदू समाज के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ कि एक आचार संहिता बहुत देर हो गई, ये बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए थी, लेकिन पता नहीं किन राजनीतिक दुष्प्रचारों के और दुष्परिणामों के झंझावातों में फंसते हुए यह लेट हो गई। लेकिन अगर वर्तमान में ये होती है तो निसंदेह इस देश के लिए, सनातन के लिए और हिंदुत्व के लिए ये बहुत शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एक बात से उनकी सहमति है कि एक मंच पर सभी समुदायों को लाकर एक रचनात्मक बहस हो, किसी एक भावना से जोड़कर इसका मंथन न किया जाए, क्योंकि जब बहस होगी तो कुछ सार्थक परिणाम सार्वजनिक तौर पर एकता के साथ निकलेगा। ऐसे में यदि सभी सहमत हो सकते हैं तो देश की प्रगति के लिए समान नागरिक संहिता समय की मांग है, जो लागू होना ही चाहिए। इसे जातीय या राजनीतिक आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, बड़े उद्देश्य को पाने के लिए अभी कभी कभी छोटे उद्देश्य को, छोटी बातों को अगर गौण मान लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और हमेशा एक बात है, संघर्षों का जीवन है, विचलित कभी ना होना, और कुछ पाने के लिए सदा ही पड़ता है कुछ खोना। अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, सनातन के परिप्रेक्ष्य में देखें, हिंदू के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अगर कहीं छोटी मोटी बात आती है तो वो बैठ के सुलझाई जा सकती है। कोई भी बात इसमें ऐसी नहीं है जो किसी भी धर्म, संस्कृति या परंपरा के विपरीत हो। अगर हम कानून के नजरिए से बात करें तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट पवन पाठक ने माना, जाति धर्म के आधार पर कानून में किसी तरह का कोई भेद नहीं होना चाहिए। देश में जो विधिक प्रक्रिया है, सभी भारत के निवासी हैं, सभी के लिए एक कानून होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में मेंटेनेंस एक्ट के तहत 125 धारा का हवाला दिया और कहा कि 200 साल से ये जारी है, व्यवस्था सभी धर्मों में लागू है, इसमें पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री शामिल हैं। उन्होंने दलील दी, इसी तरह घरेलू हिंसा मामले में भी किसी भी समाज की पीड़िता को समान भाव से कानून में न्याय की व्यवस्था प्रक्रियागत तरीके से दी गई है। लोकल हमारी रूढ़ियाँ हैं, उनके तहत उसकी थी महिला का तलाक हो गया। ये अपने तो 3 तलाक पे ही ज़्यादा अपन लेते हैं, पर ज़्यादा मुद्दा है, विवादित है, तो 3 तलाक हो गए। क्या मौखिक शब्दों के आधार पर किसी व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है? शादी जैसे संबंध से नहीं छोड़ा जा सकता। भारत के अंदर में उसकी एक विधिक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, न्यायालय के अंदर जाएंगे, न्यायालय के अंदर ने लागू कर दिया तो इसीलिए समान नागरिक संहिता एक तरह से इसी से प्रेरित भी है और इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई है कि पूरे भारत के अंदर भारत के निवासी हैं, उनके लिए एक कानून होगा। न्यायालय में जाएंगे, उनको एक जैसे जजमेंट मिलेगा। अभी क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश में थोड़ी सी आदिवासी पक्ष ज़्यादा है, तो आदिवासी लोगों की रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएं थोड़ी छोड़ी तो प्रथाएं होती हैं, तो प्रथाओं के हिसाब से कानून को सोचना पड़ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद जजों के लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वो समान नागरिक संहिता के तहत सभी को समान दृष्टि से न्याय भाव से देख सकेंगे, अलग अलग परंपरा के हिसाब से नहीं। उन्होंने कहा, इस कानून के आने से अदालतों में लंबित प्रकरणों का बोझ भी कम हो जाएगा। वैसे भी अब जातिगत आधार के अलावा अंतरराज्यीय विवाह का चलन बढ़ गया है, जिसमें उच्च जाति के लोग अपनी पसंद से दूसरी जातियों में भी विवाह कर रहे हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय से इस रिश्ते को नहीं देखा जा रहा। पक्षकारों को जितना न्याय मिलेगा जल्दी मिलेगा। अननेसेसरी मुकदमे की बाढ़ लगी रहती कि हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि साहब हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हमारे को लागू नहीं होगा। सिर्फ जो पीड़ित पक्ष होगा उसको न्याय मिलने में बाधा होगी। अगर ऐसा जो अभी तक चला आ रहा है व्यक्तिगत रूढ़ियों से, उससे इससे फायदा होगा। इसी से समान नागरिक संहिता एक व्यक्ति के लिए, यानी कि जज के लिए, ऊपर बोर्ड पर बैठने के बाद में जज के लिए एक जैसे वो समान दृष्टि से देखेगा। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आधार पर, व्यक्तिगत जातिगत आधार पर उसको नहीं देखेगा। वो सिर्फ इस पर देखेगा कि इसके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ। गोवा में पुर्तगाली कानून के तहत पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है, तो उत्तराखंड और गुजरात राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। आपको बता दें, यदि मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है
तो सभी धर्मों के लिए समान विवाह आयु, तलाक के समान नियम, बेटियों को बराबर संपत्ति अधिकार, बहु विवाह पर रोक, विवाह पंजीयन की अनिवार्यता, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कुछ मॉडल्स में होने की राह खुल जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं को समान अधिकार देगा? क्या मध्य प्रदेश की आदिवासी परंपराएं बिना प्रभावित हुए रह पाएगी? क्या समान नागरिक संहिता राजनीतिक मुद्दा अधिक है या फिर सामाजिक सुधार का मसला? क्या सभी राज्यों में अलग अलग समान नागरिक संहिता के मॉडल बनेंगे? क्या 2026-27 में राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी की भूमिका बनेगी? इन सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं? और क्या मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सामाजिक तौर पर विविधता में एकता बरकरार रहेगी? अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। इस खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।